कैसे हैं सारे बच्चे? ठीक होंगे। आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोबारा रिवीजन की फॉर्म में। तो यूनिट फर्स्ट जो है हमारी वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अ यूनिट। यूनिट क्या होती है उस जानने से पहले तुम्हें क्या करना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेरिकल टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय अ यूनिट एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ फिजिकल क्वांटिटी। तो इस टाइप की टर्म्स की हम बात करेंगे। तो इन टर्म्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज हम फ्रूट्स लेने जा रहे हैं। तो फ्रूट्स लेने हैं, हमें एक फ्रूट वाले ठेले वाले के पास हम गए हैं और हमने फ्रूट, उसके पास फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं और तुम्हें क्या चाहिए, मान लो सपोज एप्पल चाहिए, ठीक है। तो एप्पल तुम्हें चाहिए है, तुम जाके क्या बोलोगे कि भैया एप्पल दे दो। वो कहेगा कि मेरे पास तो बहुत सारे एप्पल हैं। तो वो क्या कहेगा, कितने एप्पल दे दूँ, सारे दे दूँ या क्या करूँ। तो तुम क्या कहोगे, जितनी तुम्हारी रिक्वायर्ड अमाउंट है, जितना तुम्हें चाहिए तुम उतने ही एप्पल की डिमांड करोगे। सपोज हमने कहा कि 1 kg एप्पल तुम्हें चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं, जो एप्पल तुम्हें चाहिए, सपोज एप्पल जो तुम्हें चाहिए, तो हमने उसको एप्पल को सपोज वो क्वांटिटी है या फिर क्यू से या एक्स से मैंने नाम दे लिया है तो एप्पल, लेकिन उसको क्यू या एक्स से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या है, हमें कितना किलो एप्पल चाहिए, 1 kg का एप्पल चाहिए, ठीक है। अब जो ये 1 वैल्यू है, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितनी भी हमें क्वांटिटी चाहिए, ये हमारी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। इसको दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो इसके पीछे हमें कितनी चाहिए, हम कहेंगे कि एप्पल दे दो, एक दे दो। अब एक क्या कहेगा, एक एप्पल आपको चाहिए या 1 किलो चाहिए या कितना ग्राम चाहिए, तो वो मेंशन तुम्हें करना होगा। तो ये जो किलोग्राम है ये हमारी है यूनिट, ठीक है। ये जो किलोग्राम हमने पीछे लिखा कि क्वांटिटी किस में मेज़र कर रहे हैं, वो किलोग्राम में हम मेज़र कर रहे हैं। तो ये हमारी यूनिट हो गई। और जो हमें चाहिए, एप्पल चाहिए ना, तो एप्पल हमारे लिए क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारी हो गई फिजिकल क्वांटिटी। तो तुम्हें टर्म समझ आया, फिजिकल क्वांटिटी वो एप्पल हो गया, कितना चाहिए तुम्हें वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी यानी उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और कितने हिस्से में चाहिए, मतलब कितना किलोग्राम चाहिए, ग्राम चाहिए, 1 पीस चाहिए, तो वो उसके पीछे जो भी लिखा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ यूनिट। समझ आया। तो अभी अगर हम इसी को और आगे मॉडिफाई करते हैं, क्या मॉडिफाई करते हैं कि तुम्हें पता है कि जो 1 किलोग्राम है ना, वो किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। पता है ना ये चीज़, ठीक है। अब ये किसका नाम हमने लिखा था, एप्पल हमें चाहिए था, जिसको हमने एक्स या फिर क्यू वैल्यू से लिखा है। तो एप्पल इक्वल टू 1 kg। तो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि ये हमें आपस में रिलेशन पता है, हम छोटी क्लासेस से इनको पढ़ते आए हैं कि ये हमारे पास वैल्यूज़ होगी। तो ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। अब क्योंकि इनका मेजरमेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू अलग अलग है, यहाँ तो 1 है और यहाँ पे क्या है, 1000 है, तो इसको अलग नाम दे लेती हूँ। मान लो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अब किलोग्राम इस एप्पल की यूनिट हो गई। इसी को हमने ग्राम में भी कहा, तो इसको क्योंकि 1 सबस्क्रिप्ट हमने दिया है तो इसको U1 कह लेते हैं, इसको हमने U2 कह लेना है। और ये किस क्वांटिटीज़ का नाम है, एप्पल का, जो हमें 1 किलो चाहिए था। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि X और Q दैट इज़ इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब इस टर्म को हटा दो तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 हो जाएगा इन दोनों रिलेशन से। अगर हमें निकालना है, सपोज न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है या सपोज हमें यूनिट निकालनी है, तो यूनिट फर्स्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी N2 अपॉन N1 इंटू U2। आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये नीचे वाली चीज़ बढ़ा दूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा दूँ, N2 U2 एज सच है हमारा, और नीचे N1 आ गया, इसको जब हम दूसरी साइड लेके गए हैं, तो हमने क्या कहा कि अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा दूँ, यानी 1000 ग्राम की अगर मैं बात करूँ, तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा दूँ तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, यानी U1 क्या आ जाएगा, छोटा। यानी हम कह सकते हैं सिमिलरली अगर इसको छोटा कर दूँ तो इसका आंसर बड़ा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, U इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, यानी यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का आपस में उल्टा संबंध है। देखो यहाँ से भी देख सकते हो, किलोग्राम क्योंकि बड़ी यूनिट होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी क्या है, छोटी है, 1 है।
यहाँ ग्राम हमारी छोटी यूनिट होती है, तो उसके साथ इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 1000 से गुना करना पड़ा। तो इसका मतलब अगर U2 छोटा है तो N2 क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इससे हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। क्लियर है सब? ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इफ़ U1 इज ग्रेटर देन U2 implies N1 is less than N2 और वाइस वर्सा। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन आ जाती है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, तुम उसको सिंबॉलिकली भी कर दोगे कि यूनिट कैन बी डिफाइंड एज लाइक दैट, तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, तो तुम ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, सो आफ्टर एक्सप्लेनिंग द टर्म यूनिट, और यूनिट के बारे में अब तुम्हें समझ आओगे कि क्या यूनिट होती है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल एंड द डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल का जो दूसरा नाम है वो क्या है, बेसिक यूनिट। ठीक है, जैसे अब हम क्या करते हैं कि बचपन से तुम पढ़ते आए हो, अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं तुमने, ABCD A to Z तुमने पढ़े हैं। उसके बाद फिर थोड़ी सी हायर क्लास में हुए, तुमने जोड़ जोड़ के अक्षर बोलना शुरू किया है, जैसे AT एट, ठीक है, TOP टॉप, यानी तुम्हें अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज हुई। अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज होने के बाद तुमने क्या है, तुम्हें साउंड भी पता, नॉलेज भी हुई और तुम्हें साउंड भी पता लगी कि उनको कैसे बोला जाता है, कैसे उनको प्रोनाउंस किया जाता है। तो उसके बाद हमने क्या कहा कि वर्ड्स असेंबल करके जोड़ना भी सीखा, जैसे टॉप मैंने कहा कि क्लास CLASSS, तो तुम्हें उन अक्षरों की भी पहचान है, उन अल्फ़ाबेट्स की भी पहचान है, तुम्हें और जोड़ कर क्या बोला जाता है उसकी भी पहचान है। यानी अगर तुम्हें ABCD ही नहीं पता कि बट अगर मैंने ये लिख दिया कि ये दिस इज़ कॉल्ड एस A, अगर तुम्हें यही नहीं पता ये क्या है, अगर तुम्हें यही नहीं पता ये TIME, T है लेटर, फिर I लेटर है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और मतलब अगर तुम पढ़ना चाहते हो कोई चीज़, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उन अक्षरों की नॉलेज भी होनी चाहिए, प्लस उनको इकट्ठा करके कैसे बोला जाता है वो भी नॉलेज होनी चाहिए। तो यानी जो हम मान के चलते हैं, जैसे हम लोअर क्लासेस में कहते हैं, या अब तुम 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो हमने क्या मानते हैं कि तुम्हें जमा घटा गुणा भाग ये सब कुछ करना आता होगा। तो इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं, तुम्हें बेस तुम्हारा अच्छा है, तभी तुम जाके हायर क्लासेस में और भी लंबी लंबी कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो सेम उसी कंसेप्ट में, यानी हम कहते हैं तुम्हारा नीचे की जो नींव है वो मजबूत है, बेस तुम्हारा मजबूत है, तो वही बेस, वही स्टार्टिंग जो नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल नॉलेज का हो या फंडामेंटल यूनिट्स का हो, अब हम फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, यानी जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी उससे छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे हमने लेटर्स को कहा कि उससे छोटा नहीं है हमारे पास, तो ऐसे ही हमने कहा कि जो मेन चीज़ है, जो मेन बेस है, स्टार्टिंग है, यानी जो चीज़ उसके बाद फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, तो उसको हमने कहा है कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहना है कि फंडामेंटल यूनिट्स को अगर तुम डिफाइन करना चाहो तो हम क्या कहेंगे कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये वो यूनिट्स है मेजरमेंट की, किसकी, लेंथ, मास एंड टाइम। जो स्टार्टिंग में हमें पता था वो मास है, लेंथ है, टाइम है, तो उन्हीं को हमने फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट कह दिया। ठीक है, अब दूसरी टर्म आती है कि डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, जिन यूनिट्स को हम ऑब्टेन करें, यानी हम खुद निकालें, किन क्या इस्तेमाल करके, इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स की नॉलेज के इस्तेमाल से। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ऑल द यूनिट्स दैट कैन बी डिराइव्ड, डिराइव्ड कहो या ऑब्टेन कहो, ऑल द यूनिट्स दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम, किससे, उन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स, जो फंडामेंटल यूनिट्स हमने मास, लेंथ, टाइम कहा है, उन्हीं यूनिट्स से हम नई यूनिट्स निकाले तो उनको क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास बेसिक, अभी तो मैंने यहाँ 3 ही लिखी हैं, तो हमारे पास कितनी बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो हम बात करते हैं हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे पास, +2 हम बात करते हैं किसकी, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे हमने कहा कि हमें दूध पीना है, ठीक है, तो हमें दूध पीना है, दूध किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, तो हम क्या कहते हैं, दूध के अंदर जो हम बॉर्नवीटा डाल लेते हैं, दूध के अंदर कुछ फ्लेवर डाल लेते हैं ताकि उसका टेस्ट और अच्छा हो जाए, या आइस क्यूब्स डाल लेते हैं, तो हमें मेन पर्पज़ है हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दूध का कैल्शियम हमें मिले, तो वो कैल्शियम अच्छी तरह कंज्यूम हो, अच्छी तरह यूटिलाइज हो, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके, तो उसके लिए हमें और 2 एडिशनल चाहिए, जैसे बॉर्नवीटा में एडिशनल चाहिए, तो सेम वैसे ही हम बात करते हैं कि फंडामेंटल तो मेन है ही है, तो उसको और एनहांस करने के लिए हमें 2 यूनिट्स और चाहिए, दैट आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स।
जैसे बॉर्नविटा कॉम्प्लीमेंट्री है, मेन काम दूध का है, मिल्क का ही है मेन काम, लेकिन जैसे बॉर्नविटा सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री है तो सेम हमारे पास ये यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स हमारे साथ ही हैं, लेकिन दो एडिशनल हैं, वो यूनिट्स भी वो हमें स्टडी करनी है, राइट। तो यूनिट फर्स्ट जो है हमारी वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अ यूनिट। यूनिट क्या होती है उस जानने से पहले तुम्हें क्या करना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेरिकल टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय अ यूनिट एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ फिजिकल क्वांटिटी। तो इस टाइप की टर्म्स की हम बात करेंगे। तो इन टर्म्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज हम फ्रूट्स लेने जा रहे हैं, तो फ्रूट्स लेने हैं, हमें एक फ्रूट वाले ठेले वाले के पास हम गए हैं और हमने फ्रूट, उसके पास फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं और तुम्हें क्या चाहिए, मान लो सपोज एप्पल चाहिए, ठीक है। तो एप्पल तुम्हें चाहिए है, तुम जाके क्या बोलोगे कि भैया एप्पल दे दो, वो कहेगा कि मेरे पास तो बहुत सारे एप्पल हैं, तो वो क्या कहेगा, कितने एप्पल दे दूँ, सारे दे दूँ या क्या करूँ। तो तुम क्या कहोगे, जितनी तुम्हारी रिक्वायर्ड अमाउंट है, जितना तुम्हें चाहिए तुम उतने ही एप्पल की डिमांड करोगे। सपोज़ हमने कहा कि 1 kg एप्पल तुम्हें चाहिए, तो हम क्या कह रहे हैं, जो एप्पल तुम्हें चाहिए, सपोज़ एप्पल जो तुम्हें चाहिए, तो हमने उसको एप्पल को सपोज़ वो क्वांटिटी है या फिर क्यू से या एक्स से मैंने नाम दे लिया है, तो एप्पल, लेकिन उसको क्यू या एक्स से हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो क्या है, हमें कितना किलो एप्पल चाहिए, 1 kg का एप्पल चाहिए, ठीक है। अब जो ये 1 वैल्यू है, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितनी भी हमें क्वांटिटी चाहिए, ये हमारी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। इसको दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो इसके पीछे हमें कितनी चाहिए, हम कहेंगे कि एप्पल दे दो, एक दे दो। अब एक क्या कहेगा, एक एप्पल आपको चाहिए या 1 किलो चाहिए या कितना ग्राम चाहिए, तो वो मेंशन तुम्हें करना होगा। तो ये जो किलोग्राम है ये हमारी है यूनिट, ठीक है। ये जो किलोग्राम हमने पीछे लिखा कि क्वांटिटी किस में मेज़र कर रहे हैं, वो किलोग्राम में हम मेज़र कर रहे हैं, तो ये हमारी यूनिट हो गई। और जो हमें चाहिए, एप्पल चाहिए ना, तो एप्पल हमारे लिए क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारी हो गई फिजिकल क्वांटिटी। तो तुम्हें टर्म समझ आया, फिजिकल क्वांटिटी वो एप्पल हो गया, कितना चाहिए तुम्हें वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यानी उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और कितने हिस्से में चाहिए, मतलब कितना किलोग्राम चाहिए, ग्राम चाहिए, 1 पीस चाहिए, तो वो उसके पीछे जो भी लिखा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ यूनिट। समझ आया। तो अभी अगर हम इसी को और आगे मॉडिफाई करते हैं, क्या मॉडिफाई करते हैं कि तुम्हें पता है कि जो 1 किलोग्राम है ना, वो किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है, पता है ना ये चीज़, ठीक है। अब ये किसका नाम हमने लिखा था, एप्पल हमें चाहिए था, जिसको हमने एक्स या फिर क्यू वैल्यू से लिखा है। तो एप्पल इक्वल टू 1 kg, तो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि ये हमें आपस में रिलेशन पता है, हम छोटी क्लासेस से इनको पढ़ते आए हैं कि ये हमारे पास वैल्यूज़ होगी, तो ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। अब क्योंकि इनका मेजरमेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू अलग अलग है, यहाँ तो 1 है और यहाँ पे क्या है, 1000 है, तो इसको अलग नाम दे लेती हूँ। मान लो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अब किलोग्राम इस एप्पल की यूनिट हो गई, इसी को हमने ग्राम में भी कहा, तो इसको क्योंकि 1 सबस्क्रिप्ट हमने दिया है तो इसको U1 कह लेते हैं, इसको हमने U2 कह लेना है। और ये किस क्वांटिटीज़ का नाम है, एप्पल का, जो हमें 1 किलो चाहिए था। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि X और Q दैट इज़ इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब इस टर्म को हटा दो तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 हो जाएगा इन दोनों रिलेशन से। अगर हमें निकालना है, सपोज न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है या सपोज हमें यूनिट निकालनी है, तो यूनिट फर्स्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी N2 अपॉन N1 इंटू U2। आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये नीचे वाली चीज़ बढ़ा दूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा दूँ, N2 U2 एज सच है हमारा, और नीचे N1 आ गया, इसको जब हम दूसरी साइड लेके गए हैं, तो हमने क्या कहा कि अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा दूँ, यानी 1000 ग्राम की अगर मैं बात करूँ, तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा दूँ तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, यानी U1 क्या आ जाएगा, छोटा। यानी हम कह सकते हैं सिमिलरली अगर इसको छोटा कर दूँ तो इसका आंसर बड़ा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, U इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N।
यानी यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का आपस में उल्टा संबंध है। देखो यहाँ से भी देख सकते हो, किलोग्राम क्योंकि बड़ी यूनिट होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी क्या है, छोटी है, 1 है। यहाँ ग्राम हमारी छोटी यूनिट होती है तो उसके साथ इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 1000 से गुना करना पड़ा। तो इसका मतलब अगर U2 छोटा है तो N2 क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इससे हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। क्लियर है सब? ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इफ U1 इज ग्रेटर देन U2 implies N1 is less than N2 और वाइस वर्सा। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन आ जाती है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, तो तुम उसको सिंबॉलिकली भी कर दोगे कि यूनिट कैन बी डिफाइंड एज लाइक दैट। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो तुम ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसके बाद हम बात करते हैं